मस्तानी भूतानी, और मेरे में नहीं भी है, समझ नहीं पाते। फिर वो कहते हैं भगवान क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन, अपनी बात विरोधाभास है भगवत गीता में जगह जगह पर, उन्हें पता नहीं होता ये है क्या। भगवान ने कहा कि संसार मुझ में है लेकिन मैं संसार में नहीं हूं। यहां भी यही भाव है। तो इसका मतलब क्या है, संसार मिथ्या है। भगवान का वहां पे कहने का भाव ये था कि संसार मिथ्या है। तो वास्तव में है ही नहीं है, संसार नाम की चीज नहीं है। और जब ये कह दिया कि मस्तानी सर्वभूतानि न च तेषु अवस्थितः, फिर बाद में अगले श्लोक में न च मत्सानि भूतानि। तो यहाँ पे सीधा सीधा भगवान का यही भाव था कि संसार मिथ्या है। इसे हम है भी नहीं कह सकते, पारमार्थिक सत्ता रूप से है भी नहीं कह सकते, और पूरी तरीके नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं। तो क्या है ये किसकी व्यवहारिक सत्ता है। इसलिए भगवान यहाँ पे, कैवल्य उपनिषद में भी है ना, ये जो संसार है, ये जो भास रहा है, दिखाई दे रहा हमें, बाद में पता चला न भूमि न आपः न वह्निः न च अनिलः न च अंबरः। कुछ भी नहीं है ये, इनकी कोई सत्ता नहीं है ये, इन सब की कोई सत्ता नहीं है। कहीं वहां कहीं, ना तो कहीं जल है, ना कहीं पृथ्वी है, ना कहीं वायु है, ना कहीं अग्नि है, ना कहीं आकाश है, इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। इनका क्या है, सिर्फ एक व्यवहारिक सत्ता है, इनकी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये उधार की सत्ता लेकर के, ये उधार की सत्ता पे जी रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे उपाधि मतलब जगत, ये मैटेरियल वर्ल्ड है। अनात्म प्रपंच, ये उपाधि मतलब अनात्म प्रपंच मिथ्या है, ये सारा मिथ्या है। इसलिए त्यजे, क्यों क्यों तजे, इसलिए तजे क्योंकि आप जो चाहते हैं उससे मिलने वाला नहीं है ये कुछ भी। जिसकी अपनी सत्ता ही नहीं है वो आपको क्या दे देगा ये। इसलिए भगवान ने कह दिया तजे, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा, इसको। यही, इसी इसी भाव को लेकर के, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः, न कर्मणा न प्रजया धनेन। भगवान इसलिए कहने त्यागो भाई, इसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे वो मिलने वाला नहीं है जो हमको चाहिए। इसलिए ये सिर्फ एक माध्यम है, माध्यम के रूप में इसका प्रयोग कर लो, बस इतना ही है इसका उपयोग। बाकी इससे ना तो सुख मिलने वाला है और ना ये हमको वो दे सकता है जो हमको चाहिए। ये कुछ नहीं हमको देगा। तो आत्मगोचरम, आत्मगोचरम ये क्या है, ये एक अपने सामने बस देख लो उसको। इसके दो तरह, एक तो आत्मा अगोचरम, अगोचरम मतलब आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है आत्मा, आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है पूरी तरीके से आत्मा। और दूसरा, ये ये सारा गोचरम, ये जितना संसार है ये मेरा सारा इंद्रियों का ही विषय है सब। गो मतलब इंद्रियां, गो के कई अर्थ हैं। गो का मतलब गाय है, गो का मतलब पृथ्वी है, गो का मतलब इंद्रियां है, गो का मतलब रश्मियां भी होता है। और यहाँ गो का मतलब, ये सारा प्रपंच, ये सारा इंद्रिय जगत हमारा पूरा। तो
अब ये जो बॉडी है इसको हम बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने मन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मन के विचारों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सबको एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। तो इसलिए ये कहा कि ये सारा जो इंद्रियां जिनसे हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं, सारे संसार का इंद्रियों से, अपने ज्ञानेंद्रियों से जो हम अनुभव कर रहे हैं, इसलिए चूंकि ये इंद्रियों की वहां तक पहुंच नहीं है, इंद्रिय वहां तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए तजेत में ये सब आ गया। फिर मतलब क्या, ये आपसे पूरी तरीके पृथक हैं, ये आपसे पूरी तरीके पृथक है, आपसे बिल्कुल अलग है। इसलिए त्यजे, पूरी तरीके त्यक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ इन सब से पूरी तरीके से। कई बार क्या करते हैं ना, ये रिनंसिएशन का, ये सन्यास का लोग मतलब नहीं समझते। तो वही मैं पहले कह चुका, वो समझते हमने घर छोड़ दिया, हम कहीं आश्रम में बैठ गए तो हम सन्यासी हो गए। खाली स्थान बदलने से सन्यासी नहीं हो जाते। घर छोड़ दिया, आश्रम में बैठ गए, सन्यासी। आश्रम भी संसार में ही है, आश्रम कोई संसार के बाहर है क्या? आश्रम भी संसार में ही है। तो यहाँ सिर्फ फिजिकली छोड़ना नहीं है, मेंटली बोध होने के बाद में, इंटेलेक्चुअली बहुत बोध होने के बाद में, ये ज्ञान होने के बाद में। और देखिए ज्ञान कोई भी है, ज्ञान सारे के सारे इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि इंटेलेक्ट बुद्धि में ही ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा वो भी इसी बुद्धि में होगा, और कोई दूसरा ज्ञान है वो भी इसी बुद्धि में होगा। लौकिक ज्ञान हो या पारलौकिक ज्ञान हो या पारमार्थिक ज्ञान हो, बुद्धि में ही होगा ये सब। और चूंकि ये बुद्धि, ये माध्यम, ये भी क्या है, ये भी तन का हिस्सा है, ये भी तन का हिस्सा है। और जब ये कहते हैं त्यजे मतलब अपने आप को इससे भी पृथक करो पूरी तरीके से। तो रिनंसिएशन का इसका मतलब क्या है, त्याग का मतलब क्या है, रिनंसिएशन, रिनाउंसमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, छोड़ना मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि ये जो संसार है, इसका बोध हो जाना कि संसार मिथ्या है, यही संसार का छोड़ना। ये पूरी तरीके जब बोध हो जाए संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है जीव। ये जो इसका बोध है, तो यही रिनंसिएशन है, यही जगत का छूटना। इसलिए मैंने पहले कहा सन्यास मतलब ब्रह्म ज्ञान, सन्यास मतलब ब्रह्म विद्या से सन्यास है। खाली स्थान जाकर के बैठ गए कहीं जाकर के तो वो सन्यास नहीं है। सन्यास तो ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म विद्या सन्यास्त करेगी। और क्या सन्यास, कि जगत नाम की कोई चीज नहीं है, ये समझ, ये बोध, यही संसार का छूटना है, ये संसार का छूटना। ये जगत मिथ्या है, ये संसार का छूटना, ये भाव संसार का छूटना है ये। और तो मिथ्यात्व दर्शन किसका, सारे जगत का, और मेरी इस उपाधि का, मेरे इस तन का, मेरे इस मन का, मेरी इस बुद्धि का, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का और सारे जगत का मिथ्यात्व दर्शन, मिथ्यात्व समझना, सारे जगत को, सबको, ये है छोड़ना, ये रिनाउंस है, ये सन्यास है, इससे छूटेगा सन्यास। तो अब उदाहरण के रूप में जैसे समझिए कि जैसे मान लो बर्तन देखा, तो बर्तन का नाम रूप, जैसे गिलास है, गिलास का नाम रूप पे दृष्टि न होकर के तत्वता उसकी धातु पे दृष्टि है, वो गिलास का छूटना है, वो गिलास का छूटना। तो ऐसे ही संसार पे दृष्टि रखते हुए संसार के अधिष्ठान पे दृष्टि रखना, ये संसार का छूटना है, ये संसार छूटेगा इससे। ज्ञानेन त्याग, ज्ञान से, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से त्याग होगा। तो
जैसे उदाहरण के रूप में आप गहने को व्यवहार में लेके आ गए, यहाँ ये चैन है, ये गोल्ड, ये चैन है, ये अंगूठी है? तो हमारी दृष्टि इन नाम रूप में ना होकर जो उसका अधिष्ठान गोल्ड है, जो सोना है, उस पर दृष्टि रहना, ये दृष्टि सुनार की होती है। जो जो गहने पहनने वाले लोग हैं वो कहेंगे हाँ मैंने ये सोना, सॉरी सोने पे दृष्टि नहीं जाएगी, किस पे दृष्टि जाएगी? नाम रूप पे। अरे अंगूठी बड़ी सुंदर है, अरे आपकी तो चैन बड़ी सुंदर है, अरे आपका तो हार बड़ा सुंदर है, अरे आपके तो कड़े बड़े सुंदर हैं। ये देख देख करके दृष्टि उन्हीं पे रहेगी, नाम रूप पे रहेगी, लेकिन जो सुनार है उसकी दृष्टि सोना पे रहेगी। आप कहेंगे हम जाकर के 20 तोले 20 तोले के हम आभूषण लेके आ गए, 20 तोले के हम 4 अंगूठियां ले आए, 2 कड़े ले आए, एक हार ले आया, एक नोज पिन ले आए, हैं? एक ये ले आए, एक वो ले आए, सारे अलग 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 आइटम आप आइटम, उन नाम रूप पर, उन आभूषणों पर आपकी दृष्टि रहेगी। लेकिन सुनार से पूछो तो कहेगा हमने 20 तोले सोना बेचा, बस उसकी दृष्टि सोने पे ही रहेगी। तो ऐसे ज्ञानी की दृष्टि नाम रूप पे ना रह करके इसका जो अधिष्ठान परमात्मा है, इसका जो अधिष्ठान ब्रह्म है, उस पे रहेगी। यही हमारी स्थिति होनी चाहिए। और अगर ब्रह्म पे दृष्टि रहती है, यही जगत का छूटना है, यही जगत से सन्यास है। अच्छी तरह समझ लेना, ये सन्यास है, ये सन्यास है। तो ज्ञानेन त्यागः, ज्ञान से त्याग है, ज्ञान से सन्यास है। और इसके बाद में ज्ञान से सन्यास के बाद में इसका एक और स्टेप ज्ञानी के व्यवहार में, क्या व्यवहार में? कि जो राग द्वेष है उसका डाइल्यूशन, राग द्वेष का शिथिलीकरण होना, राग द्वेष का शिथिलीकरण होना, मेरे तेरे का शिथिलीकरण होना, राग द्वेष का शिथिलीकरण। राग द्वेष पूरी तरीके से नहीं छूटेंगे। भगवान को भी अपने भक्तों में राग होता है, ध्यान देना। भगवान को भी अपने भक्तों में राग, भगवान का भी अपने भक्तों में माना है। भगवान भी कहते हैं ना, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो। तो जहां भक्ति है, जहां भगवान भी अपने भक्तों से राग होगा, भगवान को भी मोर के पंख पसंद है, भगवान को गाय पसंद है, भगवान को तो ये जो पसंद इस तरीके की, ये जो इस तरीके का राग है, तो यह कहने का भाव ये है, अरे भाई ज्ञान से राग तो है ही, ज्ञान अच्छा तो लगता ही है ना, तभी तो ज्ञान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान पाने के लिए। ब्रह्म अच्छा लगता है तभी तो उसको पाने का ज्ञान के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और ब्रह्म को पाना मतलब क्या वेदांत में है? अपने आप को ब्रह्म समझना, यही ब्रह्म को पाना है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म को हम मिलेगा हम उसको गले से लग जाएंगे, उसके हम चरण स्पर्श कर लेंगे ब्रह्म के, ये ब्रह्म प्राप्ति नहीं। अपने आप को जो मैंने कुछ का कुछ मान रखा है, वो अपनी गलत भ्रांति, अपने गलत अपने गलत जो मेरा ज्ञान है, अर्थात जो अज्ञान की वजह से जो मैंने अपने आप को कुछ का कुछ माना है, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में समझना, यही ब्रह्म की प्राप्ति है। क्योंकि वेदांत का जो साध्य है वही सिद्ध है, पहले से ही प्राप्त है, लेकिन पता नहीं है। अज्ञान दीवार है बीच में, मेरे और ब्रह्म के बीच में अज्ञान ही दीवार है, दूसरी कोई दीवार नहीं है। जहां अज्ञान का मर्दन हुआ, पता चला मैं ही ब्रह्म, दूसरा कुछ है ही नहीं। और चूंकि ये डायल्यूजन राग देश का क्या है, राग देश व्यवस्थित तयो न वशम आगच्छेत, ये है डायल्यूजन, उसके बस में ना हो जाना। तयो न वशम आगच्छेत तो यस्य परिपंथी न हो। तो ब्रह्म ज्ञान में